सोचिए, एक घर का नाम हो शांति निवास, लेकिन वहां शांति को छोड़कर बाकी सब कुछ हो। तो चलिए, आज हम एक ऐसे ही घर की कहानी में चलते हैं जहां ड्रामा और हंगामा ही कह सकते हैं असली सदस्य थे। और ये जो लाइन है ना, ये इस घर की पूरी कहानी बयां कर देती है। नाम तो है शांति निवास, पर यहाँ का माहौल अरे किसी तूफान से कम नहीं था। हर दिन एक नया ड्रामा, एक नई कहानी। तो भाई, इस घर को घर कौन बनाता है? जाहिर है यहाँ रहने वाले लोग। तो चलिए मिलते हैं इस बड़े ही अनोखे परिवार से, जहां हर कोई अपने आप में एक कैरेक्टर है। अब इस परिवार में ना मतलब हर तरह के रंग हैं। एक तरफ है दादाजी, जो इतना डरते हैं कि अपनी परछाई से भी चौंक जाएं, और दूसरी तरफ है जिया, जो एकदम बिंदास है, उसके लिए भूत वूत सब बकवास है। और बस यहीं से शुरू होता है असली खेल, डर और बेखौफ होने का। तो होता यूं है कि एक रात बत्ती गुल हो जाती है, चारों तरफ घना अंधेरा, और ऐसे ही माहौल में तो जन्म लेती हैं डरावनी कहानियां, है ना। और इस बार कहानी थी खड़खड़ बाबा की। तो जैसे ही पूरा घर अंधेरे में डूबा, दादी ने जलाई एक मोमबत्ती। अब सोचिए, वो पीली सी रोशनी, उसमें चमकते हुए सबके चेहरे, माहौल कहानी के लिए एकदम परफेक्ट बन चुका था। और फिर दादी ने खिड़की से बाहर इशारा किया, उस पुरानी वीरान हवेली की तरफ। और फिर उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने सबकी धड़कनें बढ़ा दी। और फिर दादी ने उस नाम का जिक्र किया जिसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, खड़खड़ बाबा। ऐसा लगता था जैसे ये नाम उस हवेली की दीवारों में आज भी गूंजता हो। दादी ने कहानी को और डरावना बनाते हुए कहा कि वो आधी रात को अपनी लंबी लंबी उंगलियों से दीवारें खुरचते हैं, और आवाज कैसी आती है? छुर्र। सोच के ये अजीब लगता है ना। अब ये कहानी सुनते ही ना परिवार में सीधा सीधा दो टीमें बन गईं। एक टीम थी दादाजी और आर्यन की, जो बस डर के मारे सोफे के पीछे ही कूद गए। और दूसरी तरफ थी जिया, जो ऐसे जम्हाई ले रही थी मानो कोई लोरी सुन रही हो। जिया का ये रिएक्शन देखकर दादी बस मुस्कुरा दी। बोली, अच्छा यकीन नहीं हो रहा, तो फिर जरा कान लगाकर सुनो, ध्यान से सुनो। और बस जैसे ही दादी ने ये कहा, कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। और फिर उस सन्नाटे को तोड़ती हुई एक आवाज आई कमरे के एक कोने से, खुर खुर खटखट। अब ये सिर्फ कहानी नहीं रह गई थी। तो अब कमरे में सिर्फ अंधेरा नहीं था, डर भी था। एक तरफ थी दहशत और दूसरी तरफ हिम्मत। अब देखना यह था कि जीत किसकी होती है। आर्यन और दादाजी की हालत तो देखने लायक थी। उन्हें तो पक्का यकीन हो गया था